नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है और आप सभी का टारगेट विद अंकित में स्वागत है। और आज हमारा अग्निवीर भर्ती 2024 का सैनिक बैच और इसमें आज हम ज्योग्राफी का पोर्शन करवाएंगे आप लोगों को। इसका पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार और इसमें लगभग आज इस श्रृंखला में लगभग 20 प्रश्न हैं। ठीक है, आइए देखें। पहला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? ऑप्शन ए कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो बताइए कौन सा आंसर रहेगा भैया? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो इसका आंसर जो है भैया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, और इसमें जो उत्तरी अक्षांश रहेगा, देखिए भारत का थोड़ा बता देते हैं। नीचे जो रहेगा मुख्य भूमि वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो ऊपर रहेगा वो 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश रहेगा। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है, तो इसीलिए भी उत्तरी रहेगा। उत्तरी, और ये तुम्हारा जो रहेगा पूर्वी देशांतर रहेगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। तो इधर रहेगा तुम्हारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और इधर जो रहेगा तुम्हारा ये रहेगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर। ठीक, तो इसका आंसर आप समझ गए। इसका आंसर जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। ये भारत की मुख्य भूमि से है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो देखिए, पहला क्या है? उर्दू है, दूसरा ग्रीक, तीसरा फारसी और चौथा ऑप्शन अरबी। तो बताइए कौन सा रहेगा इसमें भैया? इसमें जो है इसमें ग्रीक रहेगा, बी ऑप्शन। जो भारत का जो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था वो ग्रीक भाषा में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक समय आधारित है। तो जो भारतीय मानक समय आधारित है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। किस पे है भाई बताइए? भारतीय मानक समय जो है किस पे है? तो ये जो रहेगा इसका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया था, और जो भारत का मानक रेखा समय है 82.5 डिग्री से गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से। और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें आएगा उत्तर प्रदेश, पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा MP जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं, तीसरा राज्य रहेगा तुम्हारा छत्तीसगढ़, और जो इसमें चौथा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उड़ीसा। जो पांचवा रहेगा तुम्हारा पांचवा राज्य रहेगा आंध्र प्रदेश। तो जो भारतीय मानक रेखा समय है भैया 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 82.5 डिग्री पे गुजरता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ये कहना चाहता है कि जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किसके समीप स्थित है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। किसके समीप बताइए भैया? सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिए भैया। ठीक है, देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, देखिए, तो ये जो है इलाहाबाद के समीप है। भारत का जो प्रमाणिक मानक जो समय है, स्थानीय समय जो लिया गया कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। कहाँ से? नैनी से। ठीक, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय मतलब जिसका जुड़ाव जो है स्थल से हो, भूमि से हो, जिसका जुड़ाव ना कि उसका जुड़ाव जो है जल से हो। तो
तो उसे स्थली कहा जाता है। जिसका जुड़ाव जल से होता है उसे जली कहा जाता है, और जिसका जुड़ाव स्थल से होता है वो स्थली होता है। देखिए बताइए, ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। बताइए भैया इसका आंसर। तो इसका आंसर भैया है, देखो कह रहा है क्या, इसकी जो स्थलीय सीमा कह रहा है, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय जिसका जुड़ाव मतलब स्थल से हो, भूमि से हो, तो इसका क्या है, इसका आंसर जो तुम्हारा आएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। देखिए स्थलीय बताते हैं आपको एक बार। स्थलीय देखो यहाँ से, ये तुम्हारा इधर नीचे क्या है, यहाँ से तुम्हारा ये रहेगा, नीचे वाली जो रहेगी समुद्र से लगी हुई होती है, तो ये समुद्री सीमा होती है। ऊपर जो यहाँ से इस तरीके से ये ऊपर तुम्हारी स्थल वाली भूमि है, तो ये स्थल जो इसकी कुल लंबाई यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो इसकी कुल लंबाई है कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और जो ये तट वाली जो जिसका किनारा ये है तुम्हारा 6100 किलोमीटर। ये 6100 क्या है, 6100 किलोमीटर। देखो ये कौन सी, ये तटीय है, तटीय जिसका जुड़ाव समुद्र से है, ये समुद्र से लगी हुई इसे तट कहते हैं, और जो स्थल होता है वो 15,200 इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण में कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर में है, तो ये 2933 किलोमीटर में है, या 3214 किलोमीटर में है, या 3124 किलोमीटर में, या 3412 किलोमीटर में, कितनी है भैया बताइए। तो बताइए इसका आंसर जो है, जो भारत की पूछ रहा है भैया, भारत की उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर से दक्षिण मतलब ये इस तरीके से ये वाली लंबाई पूछ रहा था। ये लंबाई कितनी है, ये 3214 किलोमीटर है, ये इस तरीके से भारत। तो ये तुम्हारी कितनी है लंबाई, जो उत्तर से दक्षिण, इधर उत्तर हो गया मान लो, नीचे दक्षिण हो गया, इधर क्या हो गया, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो ये कह रहा उत्तर से दक्षिण में लंबाई जो है तो 3214 किलोमीटर हो गई, 3214 किलोमीटर। अगर पूछे बाय द वे पश्चिम से पूर्व में कितनी लंबाई है, तब बताएंगे इसकी लंबाई हमारी है 2933 किलोमीटर है। ठीक, पश्चिम से पूर्व में 2933, और जो है उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका ऑप्शन है 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। कितना है बताइए भैया। तो इसका आंसर जो रहेगा तुम्हारा भैया 2.4%, 2.4%, 2.4% इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए अगर इसका पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तब जो भारत है देखिए, तो कितना इसका 2.4 आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए भैया, भारत का जो क्षेत्रफल है प्रतिशत इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखो थोड़ा बताते हैं, जो भारत का क्षेत्रफल है, अगर पूछे कि क्षेत्रफल कितना है, तो जो है ये भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो भारत का स्थान है क्षेत्रफल में जो स्थान भारत का है वह कौन सा है, विश्व में क्षेत्रफल में स्थान भारत का 7वां। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है, ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। मतलब भारत के कितने राज्य जो समुद्र मतलब जो तटीय से लगे हुए हैं, तट से लगे हुए हैं, कितने राज्य लगे हुए हैं। ऑप्शन ए 7 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। बताइए भैया। सेशन को लाइक करिए और कमेंट करिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगला वीडियो भी आपको मिले। ठीक, तो बताइए भारत के कितने राज्य भी है समुद्र से लगे। तो देखिए इसमें जो आंसर इसका रहेगा वो 9 रहेगा। कितने, 9 जो तट से लगे हैं 9 राज्य हैं। कौन कौन से थोड़ा बता देते हैं, आइए देखिए।
इसमें पहला राज्य तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। तीसरा हो जाएगा गोवा। और जो 4 नंबर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा। 5 नंबर जो हो जाएगा तुम्हारा केरल हो जाएगा। केरल। 6 नंबर जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। 7 नंबर जो हो जाएगा तुम्हारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 7 नंबर हो जाएगा। और जो 8 नंबर हो जाएगा, ठीक इधर लिख देते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो राज्य लगा हुआ तट से है वो तुम्हारा हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा। और जो 9 नंबर हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो जो तट से लगे हुए कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं तटीय समुद्र के किनारे कितने स्थित हैं? 9 राज्य स्थित हैं। और कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। और जिसमें पूछे सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? सबसे लंबी सीमा है गुजरात की है। और सबसे कम गोवा की है। कम किसकी है? कम गोवा की है। और सबसे ज़्यादा लंबी जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य। देखो क्वेश्चन अभी मैंने बताया पीछे तुम लोगों को वही क्वेश्चन आ गया। जो भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें भैया जो सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। तो इसमें कुछ करने नहीं थे, पीछे बता चुके हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भैया पहले बताइए कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और जो है यह भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। और यह अक्षांशीय रेखा जो भारत से गुजरने वाली सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है, और यह भारत को 2 भागों में बांटती है। और यह जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ठीक है। देखिए इसमें क्या मध्य प्रदेश में है या गुजरात में या झारखंड में या मणिपुर में? तो बताइए भैया। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलो लिख देते हैं एक बार तुम फिर। नंबर 1 तुम्हारा हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। नंबर 2 हो जाएगा राजस्थान। नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 एमपी। नंबर 4 छत्तीसगढ़। नंबर 5 झारखंड हो जाएगा। नंबर 6 तुम्हारा हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा तुम्हारा पश्चिम बंगाल। और जो 7 नंबर हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा त्रिपुरा। और जो 8 नंबर हो जाएगा तुम्हारा ये मिजोरम हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा राज्य नहीं आया? तो इसमें देखो मध्य प्रदेश भी आया है, गुजरात भी आया है, झारखंड भी आया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती? तो मणिपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत का बीचों बीच? तो देखिए क्या कर्क रेखा गुजरती है भारत से, या मकर रेखा, या विषुवत रेखा, या आर्कटिक रेखा? कौन सी रेखा बीचों बीच से गुजरती है? अभी हमने बताया था आपको कि भारत से जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है हमने अभी बता चुके हैं आपको। क्या भैया 5 से गुजरती है, या 6 से, या 7 से, या 8 से? तो कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने आपको लिखवा चुके हैं, पीछे देखिए, ये देखो हमने लिखवा चुका है आपको। ठीक है। आगे देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक कौन सी? जो भारत का जो मुख्य भूमि है देखिए
ये दक्षिणी वाला जो हिस्सा है भारत का, तो इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये दक्षिणी नोक हो गई भारत की, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमि की नोक कहाँ पे स्थित है, तो बताइए केप कोमोरिन में है या कैलीमेयर पॉइंट में है या इंदिरा पॉइंट में है या नारीमन पॉइंट में है, तो कहाँ है भैया। तो इसका आंसर जो है तुम्हारा मुख्य भूमि जो कह रहा है ये केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन कहाँ है ये, इसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहते हैं। और यह जो है कहाँ है, यह तमिलनाडु में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, ये मुख्य भूमि क्या है, ये इसी को कहते हैं केप कोमोरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत के दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है। भारत के दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है, केप कोमोरिन है या कैलीमेयर पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है या पोर्ट ब्लेयर है। तो भारत के दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा भैया इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है दूरस्थ स्थल स्थित है भारत में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, भारत का स्थान कौन सा है। तो क्या भैया देखिए केप कोमोरिन है या रामेश्वरम है या इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कॉल है, बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा क्वेश्चन जो है जो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकट, भैया कह रहा है भूमध्य रेखा के निकट, तब हो जाएगा तुम्हारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, कह रहा है कि सबसे जो उत्तरी भाग कौन सा है, उत्तर में भैया कौन सा स्थित है। तो देखिए क्या इंदिरा पॉइंट है या पार्सन पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है या इंदिरा कॉल है। तो कह रहा है कि उत्तरी भाग पे स्थित है ना, तो देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भाग। तो उत्तरी मतलब जो भारत का सबसे उत्तरी है, तो देख लीजिएगा इस तरीके से, एक बार आपको मैं फिर बता देते हैं हम थोड़ा। तो जो उत्तरी कह रहा है ना, ये वाला कह रहा है उत्तरी भाग कौन सा है, नीचे दक्षिणी हो जाएगा, इधर पूर्वी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर पश्चिमी हो जाएगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उत्तरी भाग कह रहा था। उत्तरी भाग कौन, इंदिरा कॉल है। उत्तर में क्या स्थित है, सबसे उत्तरी भाग भारत का पूछे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। और दक्षिणी पूछे सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और सबसे पूर्वी पूछे तो किबुथु हो जाएगा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु सबसे पूर्वी है भारत का हिस्सा। और जो पश्चिम में पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा सरकिर्क या गौरमाता या गुहार मोती भी इसे कहते हैं, या गौरमाता, कहीं कहीं गुहार मोती भी लिखा मिलेगा। तो इसका जो है सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भैया भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थान है वो कह रहा है कि कहाँ स्थित है, क्या तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है या अंडमान निकोबार में स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भैया, इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, देखो सबसे कह रहा है दक्षिणतम जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। तो अभी बता चुके आपको सबसे दक्षिणी भाग भारत का है ये, और ये कहाँ स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर उत्तरी भाग पूछे तो ये उत्तरी भाग हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। और इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, इंदिरा कॉल स्थित है लद्दाख में स्थित है। और जो पूर्वी भाग है वो किबुथु है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर पूछे कि जो भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो पश्चिमी भाग तुम्हारा हो जाएगा सरकिर्क या गौरमाता या गुहार मोती हो जाएगा। और यह कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो जो भारत की मुख्य भूमि है और भूमि को रामेश्वरम द्वीप जो है कहाँ अलग, द्वीप किससे अलग करता है। तो देखिए क्या पाक जलसंधि है, है, पंबन चैनल है या 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, किससे अलग करता है।
तो यह जो है भैया तुम्हारा पंबन चैनल है। पंबन चैनल जो है यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करती है। और जो तुम्हारा ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, पाक जल संधि जो हो जाएगा यह तुम्हें भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। और जो तुम्हारा 10 डिग्री चैनल है ये तुम्हारा अंडमान निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। कार निकोबार से अलग करता है। और जो तुम्हारा ये 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल तुम्हारा यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? तो चीन हो जाएगा, क्या पाकिस्तान हो जाएगा, क्या बांग्लादेश हो जाएगा, क्या नेपाल हो जाएगा? सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? ये लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, लंबी सीमा। और जो कम सीमा है, कम पूछे, कम किससे हो जाएगी? अफगानिस्तान से हो जाएगी। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है। और सबसे लंबी पूछे तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? देखिए, क्या 10.7% पे पाया जाता है, 18.6% पाया जाता है, 29.3% या 43% पाया जाता है? बताइए भैया। कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत, किसको पूछ रहा है? पर्वत और पहाड़ियों दोनों को पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका? पर्वत और पहाड़ियों तो दोनों का हो जाएगा 29.3% हो जाएगा दोनों का। ये क्या है? पर्वत प्लस क्या है इसमें? पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ। और ये जो तुम्हारा 43% ये क्या है? ये मैदानी भाग है। ये भारत में क्या है? ये मैदानी भाग पाया जाता है। 43% भाग पे क्या है? मैदानी भाग है। और जो 29.3% है ये तुम्हारा पर्वत और पहाड़ियाँ पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गए भैया। और जो है से आप लाइक करिए और कमेंट करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।